हेलो फ्रेंड, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस कराए थे, नेगेटिव सेंटेंस कराए थे। आज आपके लिए 29 तारीख में फरवरी की मैं आपके लिए पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर आया हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्वेश्चन वर्ड, अगर आपका बीच में वाक्य में दिया गया है। दूसरा होता है वाक्य के शुरू में दिया गया होता है। दो टाइप आपके क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं। तो इसकी पहचान हम देख लेते हैं पहले। तो पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण और टेंस मीन्स काल। तो दोनों को मिला करके बनता है हमारा भूत और अपूर्ण काल। पहचान है इसकी, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। कहाँ आते हैं? वाक्य के अंत में आते हैं। और देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव की हिंदी क्या आती है? तो इसको बोलते हैं हम प्रश्नवाचक। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, जिसको हम हिंदी में सूत्र बोलते हैं। देखिएगा, फर्स्ट टाइप में आपको वाज या वर आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर एक वचन होगा ही, सी, इट, मोहन, सोहन, रीटा, सीता, गीता, रजिया, सुल्ताना, अगर ये एक वचन करता आएंगे तो आपको उसका ही प्रयोग करना है। ठीक है। और जैसे आपका प्लूरल नाउन होगा यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, या एम ई एन मैन, डब्ल्यू ओ एम ई एन मैन, वुमेन। तो इस तरीके के जब भी आपके प्लूरल नाउन आएंगे तो आपको वर का ही प्रयोग करना, आई के साथ वाज का प्रयोग करना है। फिर आपको सब्जेक्ट लगा देना है, फिर आपको नोट लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है, फिर क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। इस तरीके से हमारा पहला फॉर्मूला बनकर कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा, अगर वाक्य के बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड आता है तो कैसे लिखेंगे हम फॉर्मूला? क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप नोट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस आईएनजी लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला हो गए। अब देखिए सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं हम। तो सेंटेंस हमारा क्या है? पहला सेंटेंस देख लेते हैं हम। देखो, वह कल क्या खा रहा था। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारा क्या है? सिंगुलर नाउन है, यानी कि ये किसी लड़की या लड़के के लिए ये प्रोनाउन प्रयोग किया गया है। अब देखिएगा, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड है और जब यहाँ था है तो जाहिर सी बात है, हमें पता चल गया कि यहाँ पर लड़का है। और जब बड़ी की मात्रा आती है तो यहाँ पर हमें मालूम हो जाता है कि लड़की है या लड़का। बड़ी की मात्रा आएगी तो लड़की मालूम होगी हमें। तो हम किसी भी चैनल से पढ़ें तब तक, जब तक हम उस चीज़ से जो हम पढ़ रहे हैं सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उस चैनल से मत पढ़िएगा। जहाँ पर आपको लगे कि ये चैनल हमारे लिए, हमारी एजुकेशन में काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, बढ़ा रहा है हमारे हमारे एजुकेशन को, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसी से पढ़िएगा, वरना मत पढ़िएगा। जहाँ आपको लगे कि ये चीज़ हमें अच्छी समझ में आ रही है यहाँ से, तो वहीं से पढ़िएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ आपको अच्छे सीखने के लिए मिल रहा वही उसी चैनल से पढ़िएगा। तो यहाँ पर वह कल क्या खा रहा था, तो ये क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में दिया गया है। और यहाँ पर कि कल जो है आपका टाइम ऑफ एडवर्ब है। तो यहाँ पर अब सेंटेंस हम बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप में देखिएगा, तो अब देखिएगा क्वेश्चन वर्ड बीच में है। तो ये देखिएगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड आपको पहले लिखना है। क्या लिखना? क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है। तो लिखेंगे व्हाट, वर्ड लिख दिया। अब वर्ड लिखने के बाद आप लिखेंगे वह की इंग्लिश। तो लिखेंगे वाज लगाने के बाद में वह की, वाज ही। अब वॉज ही लिखने के बाद वह क्या कर रहा है ये देखना है हमें। वह क्या कर रहा है? खाने का काम। तो लिखेंगे ईट, ईट लिख दिया। ईट लिखने के बाद में आईएनजी जोड़ेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। ठीक है। वह खा रहा था, और कब खा रहा था? अब ये तो पता नहीं है कि क्या खा रहा था, बस खा रहा था। तो कब खा रहा था? यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से आपका पहला वाक्य बन करके कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाक्य देते हैं। तुम कल कहाँ जा रहे थे। तो कहाँ आपका क्वेश्चन वर्ड पहले दिया गया है, क्वेश्चन वर्ड पहले दिया गया है। अब इसका दूसरा वाक्य हम बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले दिया गया है तो लिखेंगे वेयर, WHERE, वेयर।
वेयर लिखने के बाद अब लिखेंगे, अब देखो यू प्लूरल नाउन है, क्या है, यू प्लूरल नाउन है। अब यू जब प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर देखिएगा मैंने बताया था ही सी इट मोहन सोहन रीटा सीता गीता रजिया सुल्ताना, जितने भी ये पार्टिकुलर नेम आएंगे या सिंगुलर प्रोनाउन नाउन आएंगे इनके साथ सबके साथ में आपको इसका प्रयोग उसका वास का प्रयोग करना है, और जितने भी प्लूरल नाउन होंगे उनके साथ आपको वर का प्रयोग करना है। तो देखिएगा यहाँ पर वर लिखेंगे WERE वर। अब लिखेंगे यू, ठीक है। अब जाने की लिखेंगे गोइंग, गो में ING जोड़ेंगे गोइंग, और फिर लिख देंगे यस्टरडे, यस्टरडे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से दूसरा वाक्य आपका बन करके कंप्लीट हो गया। अब हमारा तीसरा वाक्य है, देखो इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड भी है और नोट भी है, यानी कि नोट जो है आपका एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब। तो अब इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसको बहुत गौर से आपको कॉन्सेंट्रेट यानी कि ध्यान केंद्रित करके आपको इसको देखना है। तो अब हम तीसरा सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे वाई, वाई लिख दिया। अब वाई लिखने के बाद आप क्या करेंगे, वाई लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अब हमें ये सर्च करना है कि प्लूरल नाउन है या सिंगुलर नाउन है। तो हमारा यहाँ पर प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल नाउन। तो लिखेंगे वर दे, THEY दे। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट के बाद में मैंने नोट बताया था आपको, तो यहाँ नोट बताया मैंने, ये नोट लग रहा है तो आप नोट लगा देंगे, नोट लिख दिया। अब करने की, डूइंग, डू मीन्स करना, ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा डूइंग, ठीक, डूइंग हो गया। अब किसका कार्य है, दे आर वर्क, क्या लिखेंगे, THEIR दे आर, WORK वर्क, देयर वर्क, ठीक है। इस तरीके से ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा तीसरा सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो गया। वाई वर दे नॉट डूइंग देयर वर्क, वह अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे थे, कोई रीज़न होगा, नहीं कर रहे होंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस हम लेते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, काफ़ी हेल्पफुल है। बच्चे घबरा जाते हैं कि इसमें भी कौन आ गया, इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको बनाने की। जैसे हमारे आपके या किसी के दरवाजे पर कोई दरवाजे को नॉक करता है, तो घर का कोई भी फैमिली मेम्बर बोलता है देखिए वो दरवाजे पर कौन है, ठीक है। इस तरीके से जब बोला जाता है तो ये ऐसे अननोन सब्जेक्ट में आ जाता है जिसको हम जानते नहीं हैं। तो इसको हम सब्जेक्ट मान लेंगे, क्वेश्चन वर्ड ना मान करके। क्वेश्चन वर्ड भी होता है मगर सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हु, मैंने एग्जाम्पल ऐसा दिया है कि आप आसानी से कर लेंगे। हु लिखा, हु लिखने के बाद में हु कितना है, एक है हमारा, तो हु कितना है, ये सब्जेक्ट है और ए एक है, तो लिखेंगे हु वॉज, ठीक है। कॉलिंग, कॉल का आता है कॉल, ठीक, पुकारने का, ING लिखेंगे, कॉलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉलिंग। कॉलिंग होने के बाद में किसको पुकार रहा है, किसको, टू सुरेश, ठीक है, कॉलिंग टू सुरेश, सुरेश को, टू लिखेंगे SURESH सुरेश, और कब पुकार रहा था, यस्टरडे, तो लिखेंगे यस्टरडे, ठीक है। इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बड़ा आसान तरीका मैंने एग्जाम्पल दे करके बताया है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत बहुत अच्छी आपको वीडियो मिलने वाली है। और जब तक आप संतुष्ट ना हो तब तक किसी भी चैनल से नहीं पढ़ें, ठीक है। और देखिएगा इसमें आपको बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला सेंटेंस ले लेते हैं, पांचवा सेंटेंस। क्या वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे, देखिएगा नहीं भी आ गया, ठीक है। अब इसमें नहीं भी आ गया आपका, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे। अब आपका देखिएगा यहाँ पर पहला आएगा वर, WER वर, ठीक है। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो लिखेंगे दे, THEY दे, इसकी दे आ गई। अब इसके बाद आप नोट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नोट, NOT नोट। अब क्या नहीं कर रहे थे वो क्या काम नहीं कर रहे थे, पढ़ने का काम, रीड, और इसमें ING जोड़ेंगे रहे के लिए, रीडिंग, ठीक है। और क्या लिखेंगे, न्यूज़पेपर, NEWSPAPER पेपर, न्यूज़पेपर, ठीक है।
अब वर दे नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर और क्वेश्चन मार्क लगा करके कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से ये वाक्य बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम कक्षा में शोर मचा रहे थे? तो यहाँ लिखेंगे WERE वर। ठीक है, वर लिख दिया हमने। वर लिखने के बाद में हम लिखेंगे यू प्लूरल है। ठीक है, क्या है? यू प्लूरल है आपका, क्या है? यू प्लूरल है। अब लिख दिया। अब क्या काम कर रहे हैं वो? क्या काम है उनका? मचाने का। तो लिखेंगे मेकिंग, MAKING, मेकिंग अ नॉइज, नॉइज। ठीक है, कहाँ मचा रहे थे? कक्षा में, तो इन द क्लास। ठीक है, इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये इन होता है, ऑन होता है, एट होता है, ये भी आपके क्या होते हैं? संबंध सूचक शब्द होते हैं। इनके बगैर सेंटेंस बनाना या मुकम्मल करना लाजिम नहीं है। क्या है? लाजिम नहीं है। सेंटेंस को या वाक्य को, किसी भी अल्फाज को पूरा कंप्लीट करना, यानी कि सेंटेंस को या जुमलों को पूरा करना, ये मुकम्मल नहीं हो सकता। ठीक है, ये लड़कियां मंच पर क्यों नाच रही थीं? ये लड़कियां मंच पर क्यों नाच रही थीं? तो अगला सेंटेंस हम लिखेंगे वाई। क्या लिखेंगे? वाई, क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे वाई। ठीक है, और नाच रही थीं तो लिखेंगे वाई वर। देखिए, ये जो है किसी भी नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा करता है, तो ये डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। तो लिखेंगे वाई वर दे दीज गर्ल, ठीक। अब देखिए, इतना लिख दिया। गर्ल्स का क्या काम है? नाचने का, तो डांस, सिंग, डांसिंग कर दिया। और कहाँ नाच रही थी? ऑन द स्टेज। जो चीज़ दो चीज़ों को टच कर रही होगी तो वहाँ पर आपका ऑन ही आएगा, ऑन द स्टेज, STAGE, स्टेज, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट वाला सेंटेंस देख लेते हैं, तो वीडियो कंप्लीट होने वाली है आपकी। लास्ट वाला सेंटेंस देखते हैं हम। ठीक है, वह वहाँ कब सो रहा था? तो सबसे पहले लिखेंगे WHEN, वैन लिख दिया। अब वाज लिखेंगे, वाज ही, क्या लिखा? वाज ही स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग लिखा, स्लीपिंग। और कहाँ सो रहा था? देयर, THER, देयर मीन्स वहाँ, हेयर मीन्स यहाँ। तो ये आपकी टाइम ऑफ, देयर मीन्स यहाँ, हेयर मीन्स वहाँ, यानी कि प्लेस ऑफ एडवर्ब है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और काफ़ी अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और आप कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।